हवाई सफर को दुनिया का सबसे सुरक्षित सफर माना जाता है। कारण है कि इसमें दुर्घटनाएं काफी कम होती है। हालांकि एक सच यह भी है कि भीषण दुर्घटना में शायद ही कोई पैसेंजर सुरक्षित बच पाता है। ये दुर्घटनाएं कभी बीच हवा में हो जाती है, तो कभी उड़ान भरने के बाद, तो कभी लैंड करते समय। प्लेन की किसी भी दुर्घटना में अगर किसी यात्री की मौत हो जाती है या कोई घायल हो जाता है तो एयरलाइन कंपनी उसे मुआवजा भी देती है। और जब भी कोई प्लेन उड़ता है तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। किसी भी दुर्घटना में इंश्योरेंस की रकम घायल और मृतकों के बीच में बढ़ जाती है। वहीं मुआवजे के तौर पर दी जाने वाली रकम इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्लेन किस देश का और किस कंपनी का है, साथ ही दुर्घटना कहाँ हुई है। विदेशी कंपनियों के प्लेन का इंश्योरेंस ज़्यादा होता है। ऐसे में इन प्लेन के साथ दुर्घटना होने पर यात्रियों को ज़्यादा मुआवजा भी मिल सकता है। अगर किसी शख्स की भारत में प्लेन दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसे 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता है। और इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है और इसमें बताया गया कि प्लेन एक्सीडेंट में किसी यात्री की मौत होने पर उसके परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर कोई शख्स दोनों हाथ पैर खो दे और प्लेन दुर्घटना में दिव्यांग हो जाए तो उसे भी 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। हालांकि अगर कोई शख्स अस्थायी रूप से दिव्यांग नहीं होता तो उसे 7 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार के मुताबिक ही मुआवजा दिया जाए। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है और मृतक परिवार में कमाने वाला अकेला शख्स था तो मृतक के परिजन कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे में कोर्ट एयरलाइन को ज़्यादा मुआवजा देने का आदेश दे सकती है। अगर एयरलाइंस कंपनी विदेशी है और दुर्घटना विदेश में हो जाती है तो मुआवजे की रकम कहीं ज़्यादा हो सकती है। दरअसल दुनिया के कई देश में प्लेन एक्सीडेंट के मामले में मुआवजे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त नियम है और कई बार विदेशी धरती पर मुआवजे की रकम भारत में 10 लाख के मुकाबले 2-3 करोड़ रुपए तक हो सकती है।